सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर गाउन बनाएंगे। गाउन के लिए हमने 3 टाइप के फैब्रिक लिया है। ग्रे फैब्रिक हमने 3 मीटर लिया है और प्लेन ब्लू फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है। और टॉप पार्ट के लिए हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क फैब्रिक लिया है, वो है 1/2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। इस तरह हमने 2 फोल्ड किया है। इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ है फोल्डिंग साइड। आउटसाइड से हमें फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ इस तरह टर्न करना है और ट्रायंगल से बनाना है। तो इस तरह हमने ट्रायंगल से बना लिया है। अब इस कॉर्नर में हम कमर की चौड़ाई लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की चौड़ाई होगी इसे 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड करके 9 इंचेस लिया है कमर की चौड़ाई, और हल्का सा राउंड से देते हुए ड्रॉ कर लेना है। बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे 29 इंचेस। इस तरह हमें पूरा राउंड में मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। इसे ओपन करेंगे और 1 साइड फोल्डिंग है, इसे कट कर लेंगे ताकि फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2 लेयर हमें मिल सके। इस तरह हमने 2 लेयर कट कर लिया है। अब टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक का हमने 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हमने ली है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 7 इंचेस और यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 10.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाई 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंचेस। यहाँ पे मार्क करेंगे और नेक की लंबाई हमें लेनी है 5 इंचेस। मार्क कर लेंगे और राउंड से देते हुए ड्रॉ करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई 3 इंचेस लेना है और नेक की लंबाई 3.5 इंचेस लेंगे। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। दोनों पार्ट की नेक ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब हम टॉप पार्ट का ऊपर का लेयर कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को इस लेयर के ऊपर रखेंगे, फैब्रिक के ऊपर। 1 साइड हमें आर्म होल को मिलाते हुए रखना है। इस तरह अच्छे से मिला के हम मार्क कर लेंगे।
इसी तरह नेक पे भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इस तरफ हमें स्ट्रेट रखना है, तो नेक से हमें 1 इंच यहाँ पे मार्क कर लेना है और नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह हमने फ्रंट का लेयर कट कर लिया है। अब बैक का लेयर इसी नाप का कट करेंगे। तो इस तरह हमने बैक का लेयर कट कर लिया है। इसके ऊपर हम बैक का नेक हम कट करेंगे। इसके लिए हम मेन फैब्रिक का नेक है, इसे इस पार्ट के साथ मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह आर्म होल को मिलाते हुए रखेंगे और नेक को एग्जिटिंग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम इस तरह कट करेंगे। तो इस तरह बैक का लेयर भी हमने कट कर लिया है। ये टॉप के 2 लेयर हैं, इससे हमने राइट साइड रखा है। इसके नेक पे हम क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट में हमने नेक रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट के साथ ये 2 लेयर है, इसे अटैच करना है, लेकिन हमें इसका नेक और साइड वाली बॉर्डर पे हमें पाइपिंग बनानी होगी। इसके लिए हमने यहाँ पे ग्रे प्लेन फैब्रिक की स्ट्रिप ली है, जो हमने क्रॉस में काटी है। इस तरह की 4 स्ट्रिप हमने लिया है। इस स्ट्रिप को नेक पे रखेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह इस बॉर्डर पे भी हमें सिलाई लगा के इसे रॉन्ग साइड टर्न करके पाइपिंग बनानी है। दोनों पार्ट में हमें इसी तरह इस बॉर्डर पे पाइपिंग बना लेनी है। इस तरह हमने फ्रंट और बैक पार्ट के साथ पाइपिंग बना ली है। इसके नीचे बॉटम पार्ट आएगा। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 लेयर लिए हैं, जिसकी लंबाई हम लेंगे 26 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 27 इंचेस। इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है। इस तरह 2 फोल्ड हमने कर लिया है। फोल्डिंग साइड से हमें नीचे के बॉर्डर से ऊपर की तरफ 8 इंच पे मार्क करना है और आउट साइड से इस तरफ 4 इंच पे मार्क करना है और इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों लेयर में राउंड शेप देते हुए कट कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके इस तरह अलग करके इसे खींचेंगे और
इस तरह की गैदरिंग हम बनाएंगे। दोनों लेयर में हमें इस तरह की गैदरिंग बना लेनी है। इस तरह हमने गैदरिंग बना लिया है। अब इस टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट के साथ इसे अटैच कर लेना है और इस तरफ की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट के साथ भी इसे अटैच कर लेना है और इस तरफ की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे मेन टॉप पार्ट लिया है। इस टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट अटैच कर लेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट के साथ। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें जो 2 लेयर हमने रेडी किया है इसे रखना है। ये फ्रंट का पार्ट है, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को अटैच करना है वन साइड शोल्डर और आर्म होल को मिलाते हुए, और इस तरफ हमें इसे इसके साथ नहीं अटैच करना, इसे खुला ही रखना है। अब इस तरफ बैक पार्ट के साथ भी बैक पार्ट की राइट साइड बैक पार्ट का जो लेयर है इसे शोल्डर और आर्म होल को मिलाते हुए नीचे तक सिलाई लगानी है वन साइड, और इस तरफ हमें इसे खुला रखना है। तो इस तरह मैंने आर्म होल और शोल्डर को मिलाते हुए नीचे तक सिलाई लगा दी है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच करेंगे। अब इस तरफ ये दोनों स्ट्रिप है, इसे अलग करके मेन पार्ट है इसे इसका शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे जो हमने क्रूस में काटी है। इसे राइट साइड से अटैच करना है, रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। दोनों तरफ के आर्म होल पे इसी तरह हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह दोनों तरफ हमने आर्म होल रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। आर्म होल से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरह हमने इस गाउन को फिटिंग कर लिया है। अब इस तरफ हमने यहाँ पे ये दोनों लेयर को खुला रखा है। यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। ऊपर की बॉर्डर को हल्का सा इस तरह फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। इस तरह की रेडीमेड गोल्डन डोरी हमने ली है, इसे दोनों तरफ अटैच करेंगे। और ये 2 डोरियाँ हम कमर का जो पोर्शन है यहाँ पे इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट के साथ इसे अटैच कर लेना है। और इस बॉर्डर पे हमें मोती वाली लेस अटैच करनी है। इस तरह की लेस हमने ली है, इसे इस बॉर्डर के साथ फ्रंट और बैक पार्ट के बॉर्डर के साथ इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह फाइनली डिज़ाइनर गाउन हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।